क्या सिर्फ 30,000 रुपए के महीने की सैलरी में एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान बनाना सच में मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर कई लोगों के मन में आता है। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान तरीके से। तो असली सवाल यह है, अगर महीने के 30,000 रुपए हाथ में आते हैं तो पैसों को मैनेज करें तो करें कैसे? आइए इस पूरी प्रक्रिया को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और इस चीज को समझने के लिए हमारी मदद करेंगी पुष्पा। पुष्पा की सैलरी भी 30,000 रुपए है और पता है उन्होंने एक कमाल का बजट बनाकर अपने पैसों को कंट्रोल किया हुआ है। आइए उनके प्लान पर एक नजर डालते हैं। पुष्पा के पूरे प्लान का सीक्रेट एक बहुत ही मशहूर नियम में छिपा है, 50-20-30 रूल। ये उनकी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटने का एक सुपर सिंपल लेकिन बहुत असरदार तरीका है। देखिए, ये नियम बहुत आसान है। कुल आमदनी का 50% जाता है जरूरतों पर, 20% अपनी चाहतों पर और सबसे जरूरी 30% सीधा निवेश में। है ना एकदम परफेक्ट बैलेंस। तो पुष्पा की 30,000 रुपए की सैलरी में से 15,000 रुपए सीधे उनकी जरूरतों यानी नीड्स के लिए जाते हैं। ये वो खर्चे हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। इसके बाद अगला हिस्सा है चाहतों का, मतलब वांट्स का, जिसके लिए 6,000 रुपए अलग रखे गए हैं। ये वो चीजें हैं जो जिंदगी में थोड़ी मस्ती लाती हैं, लेकिन हाँ, इनके बिना भी काम चल सकता है। और अब आता है असली गेम चेंजर। पुष्पा अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा, पूरे 9,000 रुपए सीधे निवेश के लिए अलग रखती हैं। सच कहूं तो यही वो कदम है जो किसी का भी भविष्य सुरक्षित करता है। चलिए अब जरा और गहराई से देखते हैं कि पुष्पा के ये 15,000 और 6,000 रुपए आखिर जाते कहां हैं। एक क्लियर ब्रेकडाउन से सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। ये देखिए, यहां पूरी तस्वीर साफ है। जरूरतों में किराया, खाना पीना, बिजली और ऑफिस आने जाने जैसे जरूरी खर्चे शामिल हैं। वहीं चाहतों में बाइक या फोन की EMI से लेकर दोस्तों के साथ पार्टी करने तक सब कुछ है। हर एक रुपए का हिसाब। अच्छा, खर्चों को तो समझ लिया। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां पैसा पैसा बनाता है, यानी कि निवेश। देखते हैं कि पुष्पा अपने 9,000 को कैसे मल्टीप्लाई करती हैं। उनका निवेश सिर्फ एक जगह नहीं है। 2,500 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के लिए 1,000 रुपए, बच्चे की पढ़ाई के लिए 1,500 रुपए और बाकी बचे 3,000 रुपए म्यूचुअल फंड में। मतलब एक बहुत ही स्मार्ट और फैली हुई रणनीति है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन 3,000 रुपए का क्या जो म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं? उनका भी एक पूरा प्लान है। चलिए इस पर थोड़ा और जूम इन करते हैं। यहां देखिए, म्यूचुअल फंड के 3,000 रुपए भी अलग अलग तरह के फंड्स में बटे हैं। आधा पैसा यानी 50% लार्ज और मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में और बाकी 25% मल्टी एसेट फंड में। इस तरह रिस्क मैनेज होता है और ग्रोथ की संभावना भी बढ़ती है। पुष्पा का ये पूरा प्लान हमें एक बहुत ही जरूरी और बुनियादी सबक सिखाता है, जो असल में हर फाइनेंशियल प्लान की नींव होता है। और वो सबक इस एक लाइन में छिपा है, बचेगा पैसा तभी तो बढ़ेगा पैसा। मतलब निवेश करने और पैसा बढ़ाने से भी पहले पैसा बचाना जरूरी है। यह सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो इस पूरे प्लान से क्या सीखा जा सकता है? पहली बात, बजट बनाना हर किसी के लिए जरूरी है। दूसरी, 50-20-30 नियम शुरू करने के लिए एक शानदार तरीका है। और तीसरी, एक डाइवर्सिफाइड निवेश रणनीति ही ग्रोथ की असली चाबी है। अब जब ये सारी जानकारी सामने है तो एक सवाल उठता है कि कोई भी अगर अपना खुद का फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहे तो उसका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? इस पर जरूर सोचेगा।